बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि लोड सीन आफ्टर सम टाइम हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई गेम्स होती हैं, कार गेम्स हैं, जैसे उसमें आप टाइम लैप्स बना सकते हैं या आफ्टर सम टाइम आप किसी नए सीन को ट्रिगर कर सकते हैं और उस टाइम के अंदर आप कोई एनिमेशन वगैरह यानी प्ले कर सकते हैं ताकि यूज़र जो है वो उसके लिए इंटरेक्टेबल वो रहे इन गेम। तो अब ये है कि लास्ट वीडियो में हमने लोड सीन किया था विद लोडिंग बार, और इसमें हम करने जा रहे हैं ऑन टाइम। तो उसके लिए ये हमारे पास एक सीन है लोड लेवल 1, और सबसे पहले आपने उसी तरह से देख लेना है कि आपकी बिल्ड सेटिंग्स में लेवल 1 लेवल 2 जो जो लेवल्स आपको चाहिए वो यहाँ पे मौजूद हों, और उसके बाद आप जो है वो काम कर सकते हैं रिलेटेड टू सीन लोड। तो थर्ड पर्सन को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सीन में, और इसके ऊपर एक कैमरा ऐड करते हैं ताकि इसको हम देख सकें, और कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमें चाहिए और प्ले करते हैं गेम। और होपफुली आप हमारा कैरेक्टर जो है वो मूव करेगा, और दैट्स गुड। तो ये मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम आफ्टर सम टाइम जो है नया सीन लोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखेंगे फॉर टाइम। तो स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं C# स्क्रिप्ट, और इसको नाम दे देते हैं लोड आफ्टर टाइम। और इस स्क्रिप्ट में हम टाइमर जो है आफ्टर सम टाइम लोड फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करेंगे। इसको आप डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट ओपन होती है तो हम आगे चलते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो सबसे टॉप पे आपको मालूम है कि हम यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद ही हम सीन मैनेजर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। और यहाँ पे हम जो है स्टार्ट मेथड को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे सबसे ऊपर एक सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं। और सीरियलाइज फील्ड जो है वो बनाने के लिए हम लिखेंगे सीरियलाइज फील्ड, ये चूज़ करेंगे। और इसके बाद हम प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट फ्लोट। फ्लोट आपको पता है कि पॉइंट्स में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं डिले बिफोर लोडिंग, हम क्या देते हैं इसको। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोडिंग हम 10 सेकेंड्स रख लेते हैं कि 10 सेकेंड्स के बाद ये लोड हो जाए। सेकेंड्स के लिए हम 10F यूज़ करते हैं टाइम के लिए जब भी यूज़ करना हो। एक और सीरियलाइज फील्ड यहाँ पे हम बनाएंगे, और इसको जो है वो हम यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग बनाते हैं, और स्ट्रिंग की फॉर्म में हम जो है सीन का नेम फेच करेंगे और टू लोड। तो ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो सबसे पहले बनाने हमने। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम कहेंगे प्राइवेट फ्लोट टाइम elapsed, कितना टाइम जो है वो गुजर गया। और इसको टाइम elapsed वेरिएबल बनाने के बाद हम वाइड अपडेट मेथड में अब अपडेट फंक्शन लिखेंगे। ये डिफ़ॉल्ट भी इसका मतलब होता है प्राइवेट वाइड अपडेट, लेकिन अगर आप इसके साथ प्राइवेट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये थोड़ा स्टैंडर्ड सा रहता है और बंदा कंफ्यूज नहीं होता आपका। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को कॉल करते हैं टाइम elapsed, और इसको कहते हैं प्लस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, और सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ टाइम elapsed इज ग्रेटर देन डिले बिफोर लोडिंग। तो क्या हो जाना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे अब सीन मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सीन मैनेजर
डॉट लोड सीन, और यहाँ पे हम लिखेंगे सीन नेम टू लोड। तो इसको हम डेफिनेटली वहाँ पे सीन नेम जो है वो मेंशन कर देंगे। तो ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसको सेव करते हैं और अब हम जाते हैं एडिटर पे। ओके जी, तो एडिटर में हम यहाँ पे बना लेते हैं एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट एम्प्टी, और इसको नाम देते हैं लेवल लोडर। और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिले बिफोर लोडिंग 10 सेकेंड्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में है। इनको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है। सीन नेम टू लोड, तो सीन नेम यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 से हम कहते हैं कि लेवल 2 जो है वो लोड हो जाए, तो लेवल 2 यहाँ पे हम देते हैं। अब हम जाते हैं सीन्स पे, और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि आप मल्टीपल लेवल्स भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो लेवल 2 को अगर हम ड्रैग ड्रॉप करें यहाँ पे, तो ये लेवल 2 भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और आप 2 लेवल्स पे काम कर सकते हैं एक टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अब ये जो लेवल लोडर है इसको डुप्लीकेट करने कंट्रोल डी, तो इसको फिर हम ड्रैग ड्रॉप करके लेवल 2 में भी ले जाते हैं, और यहाँ से हम इसको रीनेम करते हैं, और इसका भी नाम लेवल लोडर ही रखते हैं, और इसको यहाँ पे लेवल 1 कह देते हैं। तो लेवल 1 से जब 2 पे जाएंगे तो 2 में 10 सेकंड ये वेट करेगा और फिर लेवल 1 पे चला जाएगा। तो ये फॉर टेस्टिंग हमने ये इम्प्लीमेंट किया, और अब हम इसको सेव करते हैं और लेवल 2 को यहाँ से अनलोड कर देते हैं, अनलोड सीन, और फिर इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव सीन। सेव हो चुका है, सेव, और प्ले पे क्लिक करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारा टाइमर किस तरह से काम करता है। होपफुली बिल्कुल ठीक करेगा। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। आफ्टर 10 सेकेंड्स दूसरा लेवल जो है वो लोड हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कि होपफुली हाँ ये लोड हो गया। आप देख सकते हैं लेवल 2 यहाँ पे लोड हो चुका है, और आफ्टर 10 सेकेंड्स दोबारा से लेवल 1 जो है वो लोड हो जाएगा। तो होपफुली, और ये आप देख सकते हैं कि लेवल 1 लोड हो चुका है। तो इस तरह से आप टाइमर जो है हमने सीखा कि हम टाइमर इसके साथ इसमें आप डिफरेंट यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, और मैंने आपको बेसिक ये मेन कोर बता दिया कि आप किस तरह से टाइम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी यूनिटी प्रोजेक्ट में। तो दैट्स इट। होपफुली ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा ये वाली वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।